हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। डिजिटल स्टडी बाय अरुण सर में आपकी स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं पोल साइंस के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो कि 2021 के एनुअल एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। कृपया आप इसे बार बार देखें और अपने कॉपी में नोट करें। चलिए अगर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला है किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा यूगोस्लाविया। अगला है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 1945 से। 1945 में ही बन गया था भारत, अपने आज़ादी के पहले ही। अगला है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 10। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, जिनमें 10 अस्थायी है और 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला है 1964 के गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में भारत के किस प्रधानमंत्री ने भाग लिया। तो इसका करेक्ट होगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला है 1992 में शिमला समझौते पर पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो। कौन सी हो जाएगा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अगला है चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो इसका करेक्ट आंसर 1962 में। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। अगला है देखते हैं किस देश ने सबसे पहले खुले द्वार की नीति अपनाई। तो चीन ने सबसे पहले खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अगला है अप्रैल 1949 में कौन सा सैन्य संगठन बना। तो अप्रैल 1949 में नाटो सैन्य संगठन बना, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। अगला है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो लेनिन ने किया था। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने किया था। अगला है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। तो इसका हो जाएगा एल्ट्सिन ने किया था। किसने किया था? एल्ट्सिन ने। अगला है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अगला है पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई। तो पूर्व साम्यवादी देशों ने उदारवादी की नीति अपनाया था। कौन सी नीति? उदारवादी की नीति अपनाया था। अगला है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 में। कब हुआ? 1990 में। अगला है ग्लास्नोस्ट व पेरेस्ट्रोइका की नीति किसने अपनाई। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनाया था। किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। अगला 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा पश्चिम जर्मनी। कौन सी हो जाएगा? पश्चिमी जर्मनी। 1917 में। अगला है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट हो जाएगा लेनिन ने। यह रिपीट क्वेश्चन है, सॉरी इसके लिए। अगला है यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। तो 1952 में यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग बना था। अगला है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो इसका करेक्ट हो जाएगा नीति आयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नीति आयोग बनाया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं था। इसका करेक्ट हो जाएगा श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो द हेग में, नीदरलैंड्स में। कहाँ है? नीदरलैंड्स, द हेग। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर वाशिंगटन में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। अगला है बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। तो 1971 में बांग्लादेश का राज्य कब बना था। अगला है पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आज से किससे है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी, जिसका करेक्ट है शीत युद्ध से। अगला है सार्क का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो देश है बांग्लादेश। अगला है भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। तो इसका करेक्ट आंसर 1974 में। कब? 1974 में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है क्यूबा का मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर 1962 में। क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। किससे? मानवाधिकार से। अगला है किस देश ने सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किया था। तो रूस ने सबसे पहले वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। कहाँ? वाशिंगटन में। अगला कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ। अगला किस वर्ष में
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट हो जाएगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा इटली। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका करेक्ट है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा 6 अंग है अभी। अगला है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो नेपाल की। किसकी है? नेपाल की। अगला है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में। अगला है किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता 1996 ईस्वी हुआ। कब हुआ? 1996। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला है दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। अगला कि शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला है अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ था? तो इसका करेक्ट हो जाएगा भूटान में अभी तक नहीं हुआ है। अगला है दक्षेस यानी कि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ? बांग्लादेश में। अगला है कि दक्षिणी एशियाई देशों में कौन सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट है पाकिस्तान में। अगला है दक्षेस में कुल कितने देश शामिल है? तो दक्षेस में 8 देश शामिल है। कितने हैं? 8 में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है? तो इसका करेक्ट है हांगकांग। कौन सी देश नहीं है? हांगकांग। अगला है आसियान को मुक्त व्यापार के क्षेत्र बनाने का निर्णय किसने लिया? तो 2000 कब किया गया? तो 2003 में। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? 2003 में। अगला है कि साफ्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो 2004 में हुआ था। कब हुआ? 2004 में। अगला है एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा जापान। अगला यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट 1957 में। अगला है कि वो कौन सा वर्ष चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 2006। कब मनाया जाता है? 2006। अगला है किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? तो इसका करेक्ट है राजीव गांधी। किसने? राजीव गांधी में। कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है? किस देश को? तो इसका करेक्ट हो जाएगा चीन। अगला है यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा पराराष्ट्र राज्य। कौन? पराराष्ट्र राज्य। अगला है समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? तो इसका करेक्ट हो जाएगा चीन में। चीन में समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था लागू किया गया। अगला है पूर्व में नए आर्थिक बाहों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो पूर्व में नए आर्थिक बाहों की कोटि में मलेशिया को रखा जाता है। अगला है एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व से परिचायक हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला है आसियान का स्थापना कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में। अगला है वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं? तो इसका करेक्ट 27 को है। कितने हैं? 27 को। अगला है बर्लिन की दीवार कब गिरी? तो इसका करेक्ट 1989 में गिरा था बर्लिन की दीवार। अगला क्या है यूरो क्या है? तो यूरो यूरोपीय संघ की एक मुद्रा का नाम है। क्या है? यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा का। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1957 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। अगला है विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो विश्व को इंटरनेट की सुविधा संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगला है 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो इराक पर किया था। कहाँ? इराक पे। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया? तो इसका करेक्ट होगा नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के 2 स्थानों पर बम गिराया था। पहला 6 अगस्त 1945 को
जापान के हिरोशिमा जगह पे, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिरा था। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका करेक्ट 50 राज्य है। अगला है नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। अगला है प्रथम खाड़ी का युद्ध कब हुआ? तो 1991 ईस्वी में। कब? 1991 में। अगला है परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो इसका करेक्ट होगा भारत। परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। अगला है इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो इतिहास के अंत का सूत्र फ्रांसीसी फुकुयामा ने दिया था। किसने? फ्रांसीसी फुकुयामा ने। अगला है कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? तो इराक के। किससे? इराक से। अगला है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज बुश ने। किसने किया था? जॉर्ज बुश ने। अगला है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट होगा बोरिस जॉनसन। ये 24 जुलाई 2019 को बना था। कब बना है? 24 जुलाई 2019 को, बोरिस जॉनसन। अगला है पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो। अगला है पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ। अगला है पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रखंड प्रमुख। कौन होता है? प्रखंड प्रमुख। अगला है सूचना का अधिकार कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ था। सबसे पहले राजस्थान से लागू हुआ था। अगला है बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपने मेरी वीडियो हिंदी और हिस्ट्री के नहीं देखी हुई तो आज ही सर्च करें डिजिटल स्टडी बाय अरुण सर और देखिए।